start chapter 15, the earth, an overview. The globe, the map, continents, ocean, compass, direction, scale. Write the meaning of the following road sign. Road sign के meaning बताइए. The earth is very big in size. We cannot see the whole of the earth at one time. Earth size में बहुत बड़ी है, हम इसका पूरी अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते. However, we can see if we make a small model of it. तो हम क्या करते हैं, उसके लिए स्मॉल मॉडल बना लेते हैं. दिस मॉडल इज कॉल्ड ए ग्लोब. ये ग्लोब कहलाता है. इट आल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ द शेप एंड मोशन ऑफ द अर्थ. यह पृथ्वी की शेप का और इसकी गति का भी आइडिया देता है. द ग्लोब. द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. जो शब्द ग्लोब है ये लैटिन भाषा का शब्द है ग्लोबस, उससे आया है. विच मीन्स राउंड और स्फीयर. राउंड मास और स्फीयर, जिसका मतलब है राउंड कोई भी सॉलिड मतलब मास और स्फीयर ग्रह. एक ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल मॉडल है. 3 डायमेंशन मतलब 3 उसकी डायमेंशन दिखती है. अर्थ का मॉडल है. वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब एट वन टाइम. हम आधा हिस्सा देखिए, अभी इसमें चित्र में देखिए कि आधा हिस्सा में दिख रहा है, बाकी पीछे का नहीं दिख रहा. वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर. हम इसको रोटेट कर देंगे तो पीछे का आधा दिख जाएगा. डिफरेंट प्लेसेस आर शोन इन डिफरेंट कलर ऑन ग्लोब. डिफरेंट प्लेस डिफरेंट कलर में दिखाए जाते हैं ग्लोब पर. ऑल द ग्लोब इज ए वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ग्लोब बहुत यूजफुल है अर्थ की स्टडी के लिए. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेस ऑन ए स्मॉल ग्लोब. लेकिन इसके सारे जो प्लेस हैं वो स्मॉल ग्लोब में दिखाना पॉसिबल नहीं है. एंड ए ह्यूज ग्लोब विल बी डिफ़िकल्ट टू कैरी वन प्लेस टू अनदर. और यदि बड़ा ग्लोब बनाए तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाना. एंड और बड़े ग्लोब की क्या दिक्कत है, मतलब दिखेगा तो जब भी नीचे कितना भी हो, क्योंकि पृथ्वी का मॉडल बनाना है तो पृथ्वी की तरह ही बनेगा. अब चाहे उसको कितना ही बड़ा बना लो, दिखेगा केवल हाफ ही. फिर रोटेट करेंगे तो दूसरा हाफ दिखेगा. तो क्या है कि एक तो प्रॉब्लम यह है कि पूरा नहीं देख पाते छोटे ग्लोब पर, सारा पोर्शन वो नहीं दिखता. और बड़े ग्लोब को लेकर जाना भी आसान नहीं होता. दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैप. तो इन प्रॉब्लम को देखते हुए मैप का वो किया गया. मैप से ज़्यादा कन्वीनियंट लगा. ए मैप इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेस. मैप किसी प्लेस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर के रूप में. मैप्स आर ड्रॉन ऑन प्रिंटेड ऑन पेपर. मैप्स ड्रॉ किए जाते हैं या प्रिंट किए जाते हैं पेपर पर. दे कैन बी फोल्ड एंड टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनको फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है. सम मैप्स आर लार्ज एनफ टू शो द होल अर्थ वाइल सम मैप्स आर शो स्मॉल एरिया. कुछ मैप बड़े होते हैं जो पूरी अर्थ को एक साथ दिखाते हैं. जो वर्ल्ड का मैप होता है बड़ा सा, उसमें पूरा सब कुछ आराम से दिख जाता है. और कुछ छोटे होते हैं, मतलब छोटे एरिया को एग्जिबिट करते हैं. मैप्स कैन बी स्मॉल लाइक द वंस वी कैन फाइंड इन बुक्स. जो मैप छोटे होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि हम बुक्स वगैरह में भी देखते हैं. ए बुक विद ए कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. एक ऐसी पुस्तक जिसमें मैप्स का कलेक्शन हो उसको एटलस कहते हैं. वर्ल्ड मैप वुड शो ऑल द ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स. वर्ल्ड का जो मैप है वो ओशन और कॉन्टिनेंट्स को शो करता है. पॉलिटिकल मैप शोज एज सच एज, जो पॉलिटिकल मैप होता है वर्ल्ड का, जो वो इसमें कंट्रीज़ को अलग अलग ऐसे वो बने रहते हैं उनके पार्ट, भारत, नेपाल, चाइना, श्रीलंका एक्सेट्रा, ऐसे शो करता है. विद इन ए कंट्री मैप वी कैन सी द स्टेट. और कंट्री का जो मैप होता है, ये तो हो गई वर्ल्ड की बात, इसमें देश बने हुए हैं. कंट्री का जो मैप होगा वो स्टेट शो करेगा. द लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीज़ कैन आल्सो बी सीन. इंपॉर्टेंट सिटीज़ की लोकेशन भी देखी जा सकती है मैप में. इफ़ यू गो टू ए न्यू प्लेस वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम सिटी गाइड मैप. यदि हम नई जगह पर जा रहे हैं तो सिटी की गाइड मैप की हेल्प ले सकते हैं. सच ए मैप वुड शो प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. तो जो ऐसे मैप होते हैं वो टूरिस्ट इंटरेस्ट के प्लेसेस को शो करते हैं. इट वुड आल्सो शो अदर प्लेस लाइक रेलवे स्टेशन, होटल्स, ब्लू टर्मिनल्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द टूरिस्ट. ये मैप जो है इनमें महत्वपूर्ण प्लेसेस होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन है, होटल्स हैं, बस टर्मिनल हैं और अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन टूरिस्ट के लिए अवेलेबल होती है. कॉन्टिनेंट्स. ए कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द सेवरल लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ. कॉन्टिनेंट्स ऐसा एक वो है, कॉन्टिनेंट ग्रुप है बहुत सारी लैंड मासेस का, बहुत सारे लैंड का पृथ्वी पर.
दे आर जनरली आइडेंटिफाइड बाय कन्वेंशन रादर देन एनी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। वे कन्वेंशनली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और किसी कोई उनका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के बजाय। दे आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। दे आर फ्रॉम लार्जेस्ट इन साइज टू स्मॉलेस्ट। साइज में सबसे बड़े से लेकर स्मॉलेस्ट पर गए हैं। जैसे सबसे बड़ा एशिया, सेकंड नंबर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 लैंड मासेस हैं पूरी पृथ्वी पर। 7 लैंड मासेस नहीं है, 7 कॉन्टिनेंट है और एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे लैंड मासेस हैं। जैसे एशिया में भारत एक जमीन है और इस तरह से अलग अलग। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और इन कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग सब देश हैं। भारत एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। भारत लाइज इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, साउथ में सेंट्रल पार्ट में है एशिया के। डिफरेंट मैप कैन बी शोन फॉर ईच कॉन्टिनेंट। हर कॉन्टिनेंट के लिए डिफरेंट मैप्स देखे जा सकते हैं। एशिया, एन ओशन टेकन फ्रॉम एंशंट ग्रीक वर्ड। एंशंट ग्रीक वर्ड ओकेनोज, इससे लिया गया है। एन ओशन इज ए बॉडी ऑफ सैलिन वाटर दैट कंपोजेज ए लार्ज पार्ट ऑफ प्लेनेट हाइड्रोस्फीयर। ये जो यहाँ पे हेडिंग डल रही है, यहाँ पर ओशन होना चाहिए हेडिंग। अब हम ओशन की बात कर रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट है, हमने पढ़ लिया। हम सब कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में। अब बात करेंगे हम ओशन की। तो ओशन जो एक वर्ड है वो एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जो ओकेनोज से लिया गया है। ओशन एक सैलिन वाटर की लार्ज बॉडी है, बहुत सारा होता है उसमें पानी, और सैलिन साल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है, सैलिन वाटर होता है। दैट कंपोजेज ए लार्ज पार्ट ऑफ प्लेनेट्स हाइड्रोस्फीयर, जो कि किसी भी ग्रह का हाइड्रोस्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट ओशंस होते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर वाला एरिया। तो 5 ओशंस है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वाइल आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट है। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, आर्कटिक स्मॉलेस्ट है ओशन में इन द वर्ल्ड। द इंडियन ओशन नेम आफ्टर आवर कंट्री भारत। इंडियन ओशन हमारे भारत के नाम के उस पर ही इंडियन ओशन रखा गया है। द वर्ड सी इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ओशन। वर्ड सी और ये जो ओशन है ये इंटरचेंजेबल है। बट ए सी इज ए बॉडी ऑफ सैलिन वाटर इन ए मोर आइलैंड लोकेशन। सी सैलिन वाटर बॉडी है जो कि जिसकी लोकेशन आइलैंड के अंदर होती है। स्मॉल वाटर बॉडीज, उसके अलावा और स्मॉल वाटर बॉडीज होते हैं जिन्हें गल्फ्स कहते हैं, बेस कहते हैं, रिवर कहते हैं, लेक्स कहते हैं। कंपास, ए कंपास इज लाइक ए वॉच की तरह है, बट इट हैज़ ओनली 1 लीडर। इसमें एक ही नीडल होती है। वॉच में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, मिनट की और सेकंड, मिनट की और घंटे की। किसी में 3 भी होती हैं। इट्स नीडल ऑलवेज इंडिकेट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इसकी नीडल नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है। कंपास इज़ वेरी यूजफुल फॉर सेलर एज इट हेल्प। कंपास सेलर्स के लिए बहुत यूजफुल है, ये उनको हेल्प करता है। कंपास हेल्प देम टू फाइंड द राइट डायरेक्शन, उनको राइट डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। डायरेक्शन, ए मैप इज मार्क्ड विद डायरेक्शन। मैप डायरेक्शन में से मैप इज मार्क्ड विद डायरेक्शन। मैप डायरेक्शन के द्वारा मार्क किया जाता है। एज वी हैंग द मैप द नॉर्थ इज ऑन द टॉप। यदि हम मैप को टांगेंगे तो नॉर्थ ऊपर होगा। द साउथ इज बॉटम, ईस्ट इज ऑन द राइट एंड लेफ्ट इज ऑन द एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट। स्केल, मैप्स आर मेड टू स्केल। मैप्स पे स्केल बनाए जाते हैं। 1 एवरेज 40 0.0000 means that 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। मतलब 400 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो मैप पे नहीं दिखाई जा सकती, मैप तो छोटा होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्केल मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। यदि हमने 2 सेंटीमीटर लिख दिया तो इसका मतलब हमने 800 किलोमीटर की बात कर ली है। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम। ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। मैप इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेस।
A book with collection of map is called an atlas. A continent is a large and land mass on the earth. Ocean is a large water body of silent water. A compass is like a watch. How much part of the earth we can see on the globe at one time? Half. Maps are drawn and printed on paper. Which map shows all the ocean and continent? World map. Which of the following is the largest continent? Asia. Which of the following is the smallest? Australia. Which is the smallest ocean? Arctic Ocean. Fill in the blanks. Write one word for each of the following. A book with collection of map. बुक के कलेक्शन को क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ मैप की जो बुक होती है. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. नेम द ओशन आफ्टर आवर कंट्री. क्वेश्चन आंसर है. मैच द फॉलोइंग. इनको मैच कीजिए. चैप्टर इज कंप्लीटेड.